हेलो डियर स्टूडेंट। कोरोना की वजह से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा था कि सर एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में एग्जाम होगी कि नहीं होगी, और अगर एग्जाम होगी तो क्या पार्शियलिटी करके किसी स्टूडेंट को एग्जाम देनी पड़ेगी, किसी स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा। तो जो भी सारा कंफ्यूजन था वो आज कंफ्यूजन यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, क्योंकि आज जब सिंडिकेट मेंबर्स की कमेटी बैठी एमएस यूनिवर्सिटी में तब उन लोगों ने ये जो भी सारे क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को यहाँ पे फिनिश कर दिया। मतलब किन लोगों को एग्जाम देनी है, किन लोगों को एग्जाम नहीं देनी है, किस तरह से एग्जाम देनी है, उस तरह की सारी अलग अलग प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है। सबसे पहले देखे जाए तो किस लोगों को एग्जाम नहीं देनी है, जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है, किसी भी फील्ड में है, उन लोगों को यहाँ पे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और टीवाई वालों के लिए भी यहाँ पे एक एग्जामिशन है, पर टीवाई वालों को सिर्फ वही स्टूडेंट जो टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी में है उन्हीं लोगों को यहाँ पे एग्जाम नहीं देने की। मतलब क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को एग्जाम नहीं देने की, और टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी है वो थर्ड ईयर वाले भी बच्चे यहाँ पे एग्जाम नहीं देंगे। उसके बाद जब दूसरे टॉपिक की बात करें तो लास्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर डिग्री में जो लास्ट ईयर होंगे, जो टीवाई वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको एग्जाम देनी पड़ेगी। और बोथ ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो मास्टर डिग्री होंगे उनमें दोनों ईयर के बच्चों को यहाँ पे एग्जाम देनी पड़ेगी। और इवन एटीकेटी एग्जाम आल्सो टेकन फॉर बोथ कैटेगरी। और कोई स्टूडेंट बाकी है जिसकी एटीकेटी मतलब कोई सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उस स्टूडेंट की भी यहाँ पे एग्जाम ली जाएगी अगर वो ये दो कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट में देखें तो एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 20 जुलाई, डिसाइड किया हुआ है 20 जुलाई 2020 से एग्जाम आपकी स्टार्ट होगी। पर सर उसके लिए सिलेबस क्या होगा? जो भी आपको सिलेबस है और टाइम टेबल है वो बिफोर 5 जून डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट सिलेबस के लिए प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हमारे वहां पे मेन बिल्डिंग, गर्ल्स बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग, हर जगह पे अलग अलग सिलेबस पढ़ा रहे थे। तो एक कॉमन सिलेबस डिसाइड किया जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस अप टू 14 मार्च तक का जो सिलेबस होगा और वो जो कॉमन सिलेबस निकलेगा वही आपको एग्जाम में देना होगा, उसी के रिलेटेड एग्जाम होगी आपकी। एग्जाम टेकन इन 3 शिफ्ट, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पे ध्यान में रखे हुए ये यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है जो एग्जाम होगी वो अलग अलग 3 शिफ्ट में एग्जाम दी जाएगी। तो जो भी शिफ्ट में एग्जाम आपको देनी है उससे पहले पूरे क्लास को सैनिटाइज करना यहाँ पे कंपलसरी किया हुआ है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम टेकन इन 3 शिफ्ट, क्लास मस्ट बी सैनिटाइज बिफोर एवरी एग्जाम। अब बात आती है उन लोगों की जो बच्चे यहाँ पे बड़ौदा में नहीं रहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करजन से और भरूच से जो लोग अप डाउन करते हैं, उन बच्चों को क्या, उन बच्चों को भी यहाँ पे ध्यान में रखा है। स्पेशल केसेस में उन लोगों के लिए अगर पॉसिबल नहीं हुआ उनके लिए कि वो एग्जाम अपियर कर पाए तो उनके लिए अक्टूबर में दोबारा एग्जाम होगी, तो अक्टूबर में उनके लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। In special case, outsider students allowed to give exam in October still count in regular exam। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अक्टूबर में देंगे तो उन लोगों की एटीकेटी गिनी जाएगी, नॉर्मली एग्जाम जो होती है रेगुलर एग्जाम ही काउंट होगी। फॉर अदर 50-50 क्राइटेरिया किया हो गया है। फॉर अदर का मतलब क्या, जिन लोगों को एग्जाम देने की ही नहीं है उन लोगों का रिजल्ट तो डिक्लेयर करेंगे वो लोग, लेकिन रिजल्ट के लिए 50-50% क्राइटेरिया किया गया है। मतलब जो आपने लास्ट एग्जाम इंटरनल दिए उसके 50% काउंट हो जाएंगे, उससे पहले आपने जो सैम की एग्जाम दी है उसके 50% काउंट करके दोनों का मर्ज करके आउट ऑफ 100 में से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और फॉर अदर स्टूडेंट 50-50 क्राइटेरिया हो गए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जाम के रिलेटेड। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गिव एग्जाम इन अक्टूबर। कभी कभी क्या होता है, मैंने पिछले साल मेहनत नहीं की थी, इस साल मैंने मेहनत की है पर साला एग्जाम ही नहीं ले रहे एमएस यूनिवर्सिटी वाले,
तो यहाँ पे उन लोगों को भी ध्यान में रखा गया है, अगर आपके जो एग्रीगेट मतलब जो रिजल्ट बने हुए उस रिजल्ट में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप अक्टूबर में एग्जाम देके अपने पर्सनली अलग से उसी एग्जाम के मार्क्स कवर कर सकते हो। उसके बाद आएगा देयर इज नो मास प्रमोशन, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चलो हर एक बच्चे को पास करके आगे भेज दो उनकी एग्जाम, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे समझो सब लोगों को नेक्स्ट ईयर में तो भेज रहे हैं, लेकिन पिछले ईयर की जो भी एटी केटी की एग्जाम जो भी बाकी है उसकी एग्जाम वो लोग लेंगे ही, लेकिन वो एग्जाम होगी अक्टूबर में। तो मास प्रमोशन स्कीम नहीं है, और दो स्टूडेंट्स हु फेल इन लास्ट एग्जाम स्टिल दे गो फॉर द नेक्स्ट ईयर, फिर भी वो लोग नेक्स्ट ईयर में तो हो जाएंगे, बट एग्जाम मस्ट बी टेकन इन अक्टूबर फॉर दोज स्टूडेंट। उन बच्चों के लिए अक्टूबर में दोबारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ जो हुआ वो आज का डिसीजन था, मतलब एग्जाम तो होंगे ही, किनके होंगे किनके नहीं होंगे ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया, सिलेबस क्या होगा ये वो सब डिसाइड हो गया। बट यहाँ पे उन लोगों ने एक बात और भी डिसाइड किया, अगर 20 जुलाई तक कोरोना का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा तो इस रूल्स रेगुलेशन में भी वो थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चलो सर फाइनल, हाँ अभी के लिए फाइनल, बट कोरोना के लिए कुछ भी अगर प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हुआ, कुछ ज्यादा है इंप्रूवमेंट और ट्रबल हो रहा है कि वो लोग एग्जाम नहीं ले पा रहे, तो ये क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज करके दोबारा नई पॉलिसी बनाएंगे। तो ये था आज का पूरा सेशन, सिर्फ ऐसा गाइडलाइन थी जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा था। फिर भी इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।